हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और आपका दिन शुभ जाता होगा। ठीक है, तो चलिए हम आज करने वाले हैं क्लास 11th का जो मंथली एग्ज़ाम चल रहा है, यानी हाफ ईयरली, जो जनवरी मंथ 22 तारीख को एग्ज़ाम होने वाला है केमिस्ट्री का। ठीक है, उसको आज हम डिस्कशन करने वाले हैं कि कैसा पेपर होने वाला है, मतलब एग्जैक्ट जो पेपर आएगा वही बताएंगे। तो देरी किस बात का करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं, ये आईएससी बच्चों के लिए केमिस्ट्री होते हैं जिसका सब्जेक्ट कोड जो होता है 118 ठीक है, और जो टाइमिंग होता है 1.5 घंटे का होता है, और मार्क्स जो होते हैं 50 मार्क्स का होते हैं। चलिए आते हैं, देखते हैं अब। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, इनमें से किसमें अणुओं की संख्या सबसे अधिक है? तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 36 ग्राम जल में। ठीक है, एक बार इंग्लिश में बोल देते हैं कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इन ऑप्शन ए 36 ग्राम ऑफ वाटर, ऑप्शन बी 28 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी 46 ग्राम ऑफ इथोइल अल्कोहल, और ऑप्शन डी में है 54 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन पेंटोस। तो इसका आंसर जो होगा ए होगा 36 वाला, 36 ग्राम ऑफ जल का। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा पहला का। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है 24 CR का ऑर्बिटल विन्यास 3d545 है। CR3 - G में बगैर जोड़ी वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 3। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि CNPS में परमाणु आकार का सही क्रम कौन सा है? तो इसका राइट आंसर डी होगा NCSP। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। आते हैं चौथे क्वेश्चन पर हम लोग। चौथा क्वेश्चन है कि किन्हीं दो परमाणुओं के बीच सहसंयोजी बंधनों की अधिकतम संख्या जो हो सकते हैं वह है? तो इसका राइट आंसर होगा सी 3 हो जाएगा। चलिए 5 क्वेश्चन पर आते हैं। 5 क्वेश्चन है, आदर्श गैस समीकरण को इस प्रकार व्यक्त करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका भी सी हो जाएगा, पी भी =NT हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग 6 क्वेश्चन की ओर। और 6 क्वेश्चन है, CrO6 में Cr का ऑक्सीकरण संख्या है। तो इसका भी 6 का सी हो जाएगा, 6+। ठीक है, चलिए हम 7 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब। तो अब हम आ चुके हैं 7 क्वेश्चन की ओर। 7 क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित समीकरण जो सामान्य अवस्था में है तथा उसका आयतन स्थिर है, यदि इसमें एक निष्क्रिय गैस को मिलाने से तब साम्य किस ओर विस्थापित हो जाएगा? तो बिल्कुल भी आगे की तरफ चला जाएगा। आगे को बोलते हैं फॉरवर्ड इंग्लिश में, और हिंदी में अग्रसर बोलते हैं। तो 7 का बिल्कुल भी राइट आंसर जो होगा ये हो जाएगा अग्रसर। चलिए अब हम चलते हैं 8 क्वेश्चन की ओर। तो 8 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित ब्रोंस्टेड अम्लों में किसका कॉन्जुगेट भस्म सबसे कमजोर होगा? ऑप्शन ए HF का, ऑप्शन बी H2S का, ऑप्शन सी HCl का, और ऑप्शन डी H2O का। तो जल्दी से बताइए, ये जाना माना क्वेश्चन लगता है। तो इसका बिल्कुल भी राइट आंसर सी होगा, HCl हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है, चलिए
ये इसको हम वीक एसिड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, ACl को। चलिए 9 क्वेश्चन देखते हैं। 9 क्वेश्चन है, किसी वस्तु 1 ग्राम का तापक्रम 1 के बढ़ाने के लिए आवश्यकता उष्म है, उष्म को क्या करना पड़ता है? तो ये बिल्कुल भी इसका 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा विशिष्ट ऊष्मा, ठीक है, स्पेसिफिक हीट हो जाएगा। चलिए 10 क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम लोग। 10 क्वेश्चन कह रहा है कि ड्यूटेरियम हाइड्रोजन से भिन्न होता है। इसका बिल्कुल भी राइट आंसर जो हो जाएगा फिजिकल प्रॉपर्टी, यानी बी होगा भौतिक गुणों में। चलिए 11 क्वेश्चन की ओर हम लोग आ जाते हैं। 11 क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से किसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है? तो इसका हो जाएगा राइट आंसर O2, ठीक है, O2 का होगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम लोग 12 क्वेश्चन की ओर। 12 क्वेश्चन कहता है ऑक्सीकरण है, यानी कि ऑक्सीडाइजेशन क्या है? वही वही जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, इलेक्ट्रॉन को खोना, तो इलेक्ट्रॉन को जो पृथक करता है, अलग अलग करता है, उसी को तो बोलते हैं ऑक्सीकरण। तो ये हो जाएगा 12 का राइट आंसर। चलिए 13 की ओर हम लोग आते हैं। 13 बोलता है n बराबर 2 के लिए I का मान होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये होगा 0.1, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं 14 क्वेश्चन की ओर। 14 क्वेश्चन है सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक वाला तत्व है, यानी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है? बिल्कुल भी इसका फ्लोरीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, समझे। चलिए हम 15 क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो 15 क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 15 क्वेश्चन है कि मुख्य वायु प्रदूषक है, तो इसमें से मेजर एयर पोल्यूशन कौन सा है? CO2 है, कार्बन ऑक्साइड, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन भी है और ऑक्साइड ऑफ सल्फर भी है। तो इसमें हो जाएगा 15 में सभी हो जाएगा, उपयुक्त सभी, यानी कि ऑल ऑफ दिस। राइट आंसर इज डी, ठीक है, डी हो जाएगा। चलिए 16 क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम लोग। तो प्यारे बच्चों 16 क्वेश्चन को देखने से पहले, यानी आंसर देखने से पहले, प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एक कमेंट तो ज़रूर करके जाइएगा। अरे कर दीजिए भाई, कितना देर करते हैं एक लाइक कमेंट करने में। आप लोग भी बहुत कंजूसी करते हैं, सिर्फ एक लाइक कमेंट करने और सब्सक्राइब करने में इतना वक्त लगाते हैं। बताइए, हम लोग आधा घंटा का वीडियो बनाते हैं आप लोगों के लिए और आप लोग अभी भी नहीं कर रहे हैं। अरे कर दीजिए, कितना कंजूसी करते हैं। अरे मेरा भी भला होगा यार, मेरा भी थोड़ा दाल रोटी चल जाए। चलिए नहीं मानिएगा तो क्या करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। तो चलते हैं 16 क्वेश्चन की ओर। 16 क्वेश्चन बोलता है कि एल्कीन्स का सामान्य सूत्र है, तो बिल्कुल भी इसका राइट आंसर बी होगा, CnH2n, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 17 क्वेश्चन की ओर हम लोग। चलिए 17 क्वेश्चन आ गया, देखते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड कार्य करता है, तो 17 का आंसर हो जाएगा डी होगा, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। चलिए 18 क्वेश्चन देखते हैं। 18 क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा प्रबल क्षार है? तो इसका भी राइट आंसर डी होगा, CSOH, ठीक है। आते हैं 19 क्वेश्चन की ओर। 19 क्वेश्चन बोलता है कि पुक्स बर्फ है, यानी कि ड्राई आइस पूछ रहा है, इसमें से कौन सा होता है? तो 19 का जो होगा CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, वह ठोस होता है। तो इसका राइट 19 का ए हो जाएगा, ऑप्शन राइट आंसर। चलिए आते हैं 20 क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 20 क्वेश्चन है हम लोग का। 20 क्वेश्चन में है कि जल का pH मान क्या होगा? तो इसमें सब लोग जानते हैं सी होगा 7, ठीक है। pH मान जल का 7 होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये सवाल पूछते हैं हर एग्जाम में।
तो आते हैं 21 क्वेश्चन, देखते हैं हम लोग। 21 क्वेश्चन बोलता है कि पी सब सेल में 8 ऑर्बिटल की संख्या कितनी होती है। तो बिल्कुल भी राइट आंसर इसका सी हो जाएगा 3, यानी 3 होता है पी सब सेल में, ठीक है, ऑर्बिटल की संख्या। चलते हैं 22 क्वेश्चन और 22 क्वेश्चन बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन आर्गन की विन्यास को प्रदर्शित करता है। तो बिल्कुल भी इसका राइट आंसर जो होगा बी होगा NH2P5 है क्या था, हाँ वही। चलिए इसका राइट आंसर 22 का बी होगा। चलते हैं 23 क्वेश्चन की ओर। 23 क्वेश्चन बोलता है कि निम्नलिखित में कौन अनुचुंबकीय है। तो इसका राइट आंसर O2 होगा, यानी कि ए हो जाएगा 23 का आंसर। चलते हैं 24 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 24 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बिल्कुल भी इसका राइट आंसर होगा 24 का O2, यानी कि ऑक्सीजन, ठीक है। चलते हैं 25 क्वेश्चन की ओर आते हैं, टाइम को देखते हुए हम लोग। 25 क्वेश्चन बोलता है हम लोग। तो 25 क्वेश्चन है कि S8 में S का ऑक्सीजन संख्या कितनी है। तो बिल्कुल भी राइट आंसर इसका 25 का जो होगा वह होगा 0 हो जाएगा, ठीक है। 25 का डी हो जाएगा आंसर। चलिए 26 क्वेश्चन को रहते हैं। 26 क्वेश्चन है कि क्षारीय के MnO4 एथिनॉल को परिवर्तित करता है। तो 26 का राइट आंसर जो होगा डी होगा एथिनॉल ग्लाइकाइन, ठीक है। आते हैं 26 क्वेश्चन हो गया। 27 क्वेश्चन पे आते हैं। 27 क्वेश्चन है कि H2O2 की संरचना है। तो इसका बिल्कुल भी राइट आंसर जो होगा नॉन पोलर, यानी कि बी होगा असमतलीय, ठीक है। चलिए 28 क्वेश्चन को देखते हैं और यहाँ से धीरे धीरे क्वेश्चन समाप्त होते हुए आ चुका है। तो चलिए 28 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 28 क्वेश्चन है कि लिथियम किसके साथ विकर्ण संबंध को प्रदर्शित करता है। तो 28 का क्वेश्चन का आंसर जो लगभग हमको लग रहा है एल्युमिनियम हो सकता है। उतना एग्जैक्ट इसका आंसर पता नहीं है 28 को, लेकिन हमको लगता है एल्युमिनियम ही होगा। चलिए 29 देखते हैं। 29 है कि निम्नलिखित में से कौन सा आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो 29 का जो होगा सी हो जाएगा CnCO, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारी जल है यानी कि हैवी वाटर कौन सा होता है। तो हैवी वाटर तो एक ही होता है D2O होता है, ठीक है। 30 का जो राइट आंसर बी होगा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है, होगा तो ही आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करके जाइएगा मेरे दोस्त, क्योंकि आपके लिए मेहनत हमने किया है तो आपका भी फर्ज बनता है, तो एक कमेंट कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।